नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज अंबाला, सोनीपत और दिल्ली में रैलियां करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में प्रचार करेंगे। इजरायली सेना ने रात में सैन्य कार्रवाई में गजा से 3 बंधकों के शव बरामद किए। देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिन तक भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष और महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारतीय चुनौती रहेगी। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और उड़ीसा की 5-5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता देश के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज दिल्ली से चुनावी प्रचार शुरू करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अब केवल 7 दिन बचे हैं जब दिल्ली के मतदाता राष्ट्रीय राजधानी की हाई प्रोफाइल सीटों पर जीत हासिल करने के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां पहले से ही दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ प्रचार अभियान चला रही हैं। दिल्ली के चुनावी अभियान में आज से और तेजी आएगी जब भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जनसभाओं के जरिए मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए प्रचार अभियान में भाग लेंगे। नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले अशोक विहार स्थित रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली जनसभा में शामिल होंगे। श्री गांधी चांदनी चौक सीट से पार्टी प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल के पक्ष में मतदाताओं को लुभाएंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी महाबल मिश्रा के पक्ष में जनसभा में शामिल होंगे। दिल्ली की 7 संसदीय सीटों पर इस तारीख की 25 तारीख को मतदान होगा। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में 2 रैलियां करेंगे। वे अंबाला में और सोनीपत के गोहाना में रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए अंबाला और सोनीपत में धारा 144 लगा दी गई है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी श्रीमती बंटो कटारिया अंबाला में भाजपा उम्मीदवार हैं, जबकि मोहनलाल बडोली सोनीपत से चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। पंजाब में पर्चे वापस लेने के बाद अब कुल 328 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इन सीटों के लिए कुल 466 उम्मीदवारों ने 598 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। एक रिपोर्ट। राज्य के लोकसभा चुनाव में यह पहला अवसर है जब इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार सभी 13 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी रण में कूदे हैं। इससे पहले सन 2019 के चुनाव में ये संख्या 278 जबकि 2014 के चुनाव में 253 थी। इस बार कुल 328 उम्मीदवारों में 302 पुरुष व केवल 26 ही महिला उम्मीदवार हैं। लुधियाना निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की कुल संख्या 43 है, जो कि राज्य में सबसे अधिक है, जबकि सबसे कम 14 उम्मीदवार फतेहगढ़ साहिब सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में हैं। अब आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार अभियान के जोर पकड़ने की उम्मीद है। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
लोकसभा चुनावों के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज हम इलाहाबाद लोकसभा सीट की जानकारी दे रहे हैं। इस सीट से जीतकर लाल बहादुर शास्त्री और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। एक रिपोर्ट। इस सीट पर पिछले 2 चुनावों से भाजपा जीत रही है। वर्तमान में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई रीता बहुगुणा जोशी यहां से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी ने समाजवादी पार्टी के राजेंद्र सिंह पटेल को 1,84,000 से अधिक मतों से हराया था। इस चुनाव में कांग्रेस के योगेश शुक्ल तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार इलाहाबाद सीट पर मुकाबला 2 राजनीतिक वारिसों के बीच है। भाजपा ने पूर्व राज्यपाल और 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन से कांग्रेस ने इस सीट पर 2 बार सांसद रहे कुंवर रेवती रमन के बेटे उज्जवल रमन को मैदान में उतारा है। बसपा की ओर से रमेश पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रचार तेज कर दिया है। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें मेजा, करछना, इलाहाबाद दक्षिण, बारा और कोरांव शामिल है। इस संसदीय सीट पर 18 लाख से अधिक मतदाता 25 मई को 14 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक आज रोड शो और जनसभाएं करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज लखनऊ और बस्ती में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह भी आज अमेठी में पार्टी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। वे बांदा और झांसी में भी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव श्रावस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर में जनसभाओं में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बाराबंकी में चुनाव प्रचार करेंगे, जबकि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती आज बस्ती में जनसभा करेंगी। लखनऊ से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में सीटें जीतने का भरोसा जताया है। कल मुंबई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की एक रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वो वर्ष 2047 तक देश को विकसित करने के लिए सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं। और 2014 में जब कांग्रेस गई और हमें जब सत्ता सुपुर्द की, तब देश की अर्थव्यवस्था 6 नंबर से 11 नंबर पहुंच गई थी। ये इन्होंने काम करके गए हैं। और जब से आपने इस सेवक को काम दिया, 10 साल में आज देश दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन करके खड़ा है। श्री मोदी ने मतदाताओं से शांति, सुरक्षा और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आश्वासन दिया कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान किसी भी परिस्थिति में बरकरार रहेगा और भारत के नागरिक कुछ अन्य देशों की तरह स्थिति नहीं बनने देंगे। कल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में इंडिया गठबंधन रैली में कांग्रेस अध्यक्ष ने बेरोजगारी को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना लगाया। 30 लाख वैकेंसीज सरकार में खाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्यों नहीं भर्ती कर रहे? वो सैंक्शन पोस्ट है और उसमें वो भर्ती करना नहीं चाहते। 30 लाख में कम से कम 15 लाख SC/ST को मिलता है और बाकी के 50% अलग लोगों को मिलता है। ये सब इतना रहने के बावजूद भी वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे।
इजराइल की सेना ने गजा से 3 बंधकों के शव बरामद किए हैं। इजराइल रक्षा बल ने कहा कि रात भर चले ऑपरेशन में शव बरामद किए गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने इस खबर को बेहद दुखद बताया। हमास के बंदूकधारियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर भीषण हमले में लगभग 1200 लोगों की हत्या कर दी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में देश के उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भाग में भीषण गर्मी की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मंगलवार तक भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने का अनुमान है। देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में भी आज से यही स्थिति बनी रहेगी। एक रिपोर्ट। विभाग के अनुसार देश के दक्षिणी भाग में इस महीने की 23 तारीख से छिटपुट से तेज वर्षा का अनुमान है। विभाग ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक में मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है। केरल में 20 और 21 तारीख को तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में भी सोमवार तक तेज वर्षा होने की संभावना है। देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भाग में अगले 3 से 4 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से मैं शक्ति प्रताप सिंह। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी का मुकाबला कोरिया के मिंग चे लू और ताई काई वेई से होगा। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी को हराया था। महिला डबल्स के सेमीफाइनल में आज ही भारत की अश्विनी पोनप्पा, तनिषा क्रास्टू की जोड़ी थाईलैंड के योंगकोल्फान और किति थराकुल और रविंद्रा प्रांजोगजई की जोड़ी के साथ खेलेगी। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में विश्व के 8 नंबर के खिलाड़ी कुनलावुत विधिदर्शन ने मिराबा लुआंग नासा को 21-12, 21-5 से हराया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया। लखनऊ में मुंबई के सामने जीत के लिए 215 रन के लक्ष्य रखा। जवाब में मुंबई की टीम निर्धारित 20 ओवर में 196 रन ही बना सकी। इस जीत के बावजूद लखनऊ की टीम प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। मुंबई की टीम पहले ही इस दौड़ से बाहर है। आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद लवलीन। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली में शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने की खबर सभी अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, सियासी दल भी आरोपी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के आरोपों से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने को हिन्दुस्तान ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है, पुलिस ने जांच तेज की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.9% किए जाने को अमर उजाला ने पहले पन्ने पर देते हुए लिखा है, पश्चिमी देशों की कंपनियों के लिए पसंदीदा ठिकाना बना भारत। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की मेडिकल जांच पर जोर और तीर्थ यात्रियों के सैलाब को रोकने के लिए वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक रोक, 19 मई तक रजिस्ट्रेशन नहीं। राजस्थान पत्रिका में प्रमुखता से है। पत्र आगे लिखता है, मंदिर परिसर के करीब रील बनाने की इजाजत नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी की कीमती जंगलों को आग के खतरे से बचाने की जरूरत दैनिक जागरण में है। पत्र आगे लिखता है, राज्य में 3 दिन से तेज धूप से मौसम शुष्क हो गया है और जंगलों में एक बार फिर आग धधकने लगी है। भारतीयों की देश विदेश की यात्राओं के ग्राफ में भारी उछाल को राजस्थान पत्रिका ने शीर्षक दिया है, खुलकर सैर सपाटा, घरेलू सफर में 21% और अंतर्राष्ट्रीय सफर में 4% की वृद्धि। समूचे उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी की चपेट में आने को राष्ट्रीय सहारा ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रचंड गर्मी, दिल्ली में पारा 47 के पार। पत्र के अनुसार 14 साल बाद सबसे गर्म रहा कल का दिन। वहीं दैनिक भास्कर की सुर्खी है, देश में मानसून आने की तारीख भले तय हुई है, लेकिन बढ़ता तापमान अभी भी इम्तिहान ले रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज अंबाला, सोनीपत और दिल्ली में रैलियां करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में प्रचार करेंगे। इजरायली सेना ने रात में सैन्य कार्रवाई में गजा से 3 बंधकों के शव बरामद किए। देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिन तक
भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष और महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारतीय चुनौती रहेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।